मॉर्निंग बच्चों। अब हम पढ़ने जा रहे हैं कैलकुलस का दूसरा पार्ट इंटीग्रेशन। इससे पहले हमने पढ़ा डिफरेंशिएशन, अब इंटीग्रेशन पढ़ रहे हैं। इंटीग्रेशन में कुछ है नहीं, इंटीग्रेशन जस्ट रिवर्स ऑफ डिफरेंशिएशन है। डिफरेंशिएशन हमने क्या पढ़ा, रेट ऑफ चेंज। इसमें क्या है, उसी रेट से हम टोटल निकालेंगे। सबसे पहले तो हम ये कह सकते हैं इंटीग्रेशन इज रिवर्स ऑफ डिफरेंशिएशन। या दूसरा पॉइंट कह सकते हैं इंटीग्रेशन इज फाइंडिंग टोटल based on that rate। that rate का मतलब वही डिफरेंशिएशन में जब हम रेट निकालते हैं उसमें क्या करते हैं, हर छोटे स्टेप में हम रेट निकाल लेते हैं। उसी रेट छोटे रेट के बेस पे हम टोटल निकालेंगे। ठीक है, जस्ट अपोजिट है डिफरेंशिएशन। अब इसका कुछ हम फार्मूला यूज करते हैं, बताते हैं। जैसे y इक्वल टू a x टू द पावर n। इसको जब हम कैलकुलेट करें, कैलकुलेशन का इस तरह का हमारा सिंबल होता है। जब इसको हम डिफरेंशिएट करेंगे तो इस एक कांस्टेंट टर्म जो होता है वो बाहर आ जाता है। ये जो xn है इसका फॉर्मूला आ जाता है x टू द पावर n प्लस 1 डिवाइडेड बाय n प्लस 1। अब जब ये जनरल फार्मूला हो गया, इसको जब फंक्शन से एग्जांपल में लेंगे तो उसको जो सॉल्व करेंगे तो आपको समझ आ जाएगा। एक्चुअली इंटीग्रेशन दो तरह से होता है, एक होता है इंडेफिनिट, दूसरा होता है डेफिनिट। अब इसमें क्या अंतर है, जब आपको इंटीग्रेशन सॉल्व किया जाएगा तो उसमें यदि किसी में लिमिट दिया रहे, अपर लिमिट और लोअर लिमिट, तो उस केस को सॉल्व करने के लिए जब सॉल्व करते हैं तो उसको हम डेफिनिट जब लिमिट दिया रहे तो उसको डेफिनिट कहते हैं, जब लिमिट ना दिया रहे तो इनडेफिनिट कहते हैं। अब हम एक एग्जांपल लेते हैं, एक डेफिनिट इंटीग्रेशन का हम फिजिक्स के माध्यम से एग्जांपल लेते हैं। सपोज आपको वेलोसिटी का फंक्शन दिया हुआ है vt इक्वल टू 5t²। t के रिस्पेक्ट में आपको वेलोसिटी का फंक्शन दिया हुआ है। देखिए एक्चुअली इंटीग्रेशन का पर्पस क्या है। अब सपोज एक ग्राफ ड्रॉ करते हैं, सपोज इसी फंक्शन का ग्राफ ड्रॉ किए, ये वेलोसिटी, ये टाइम ग्राफ। ये जो फंक्शन है, ये इसका जो कर्व बनेगा कुछ भी किसी तरह का बन सकता है। यहाँ 0 से निकला, और अब इस तरह के ग्राफ में सपोज बोलेगा आपको 0 से 5 सेकेंड तक में ये कितने डिस्टेंस ट्रेवल किए, तो उसके डिस्टेंस ट्रेवल के होता है 0 सेकेंड, यहाँ हुआ, यहाँ 5 सेकेंड हो गया। एरिया अंडर कर्व, एरिया के अंडर इसके अंदर कर्व जो है, इसके अंदर का जो ये पार्ट है
इसका यदि हम एरिया निकाल लेंगे तो वो कहलाता है डिस्टेंस। अब इस कर्व का एरिया निकालना अब किसी फॉर्मूले से संभव है नहीं। ये कोई ट्रायंगल रेक्टेंगल तो है नहीं कि उसका फॉर्मूला लगा के हम इसका एरिया निकाल लें। तो इस केस में हम देखिए यहां पे हमको इंटीग्रेशन लगाना पड़ेगा। एरिया अंडर कर्व निकालने के लिए वही यहीं पे हम इंटीग्रेशन का यूज करेंगे। और यहाँ पे हमको लिमिट दिया हुआ 0 से 5 सेकेंड। सबसे पहले तो हम इसको इंटीग्रेट करेंगे इसको 0 से 5 लिमिट में। इसका क्या हो जाएगा 5t, पीछे जो हम फॉर्मूला बताया आपको उसके बेस पर स्क्वायर है n+1, यहाँ 3 डिवाइडेड बाय 3। अब देखिए अब लिमिट हमको दिया हुआ 0 से 5 सेकेंड। लिमिट जब दिया रहे एक बार क्या करते हैं इसमें अपर लिमिट पुट करते हैं, उसमें हम फिर माइनस कर देते हैं, लोअर लिमिट पुट करते हैं। अब देखिए यहाँ 5 अपर लिमिट क्या है 5q, 5 पुट किए यहाँ से बाय 3, फिर माइनस करेंगे 5 इंटू लोअर लिमिट किया है हमारे पास 0, 0 का क्यूब 0 बाय 3। देखिए ये पार्ट तो ऐसे हमारा 0 हो जाएगा। और रहा इसको सॉल्व करना, ये हो गया आपको 5 इंटू 125 बाय 3। अब देखिए ये सॉल्व किए तो हमको आ गया 5 इंटू 125 बाय 3। ये हमारा एरिया अंडर कर्व आ गया है। कहाँ 0 सेकेंड से 5 सेकेंड के अंदर ये जो निकलेगा हमको ये हमारा मीटर में निकल जाएगा। ये हमारा हो जाएगा आपका। जब इसका हम डिफरेंशिएशन किए इस फंक्शन को, आपको वेलोसिटी फंक्शन दिया हुआ है 5t², इसको इंटीग्रेट किए, इसका लिमिट ले लिए 0 से 5 सेकेंड और उसको हम पुट किए तो हमारा एरिया अंडर कर्व आ गया। देखिए इंटीग्रेशन का फिजिक्स में कैसे यूज हुआ। ठीक है, डिस्टेंस निकालने के लिए हमको यूज करना पड़ा। ठीक है, बेसिक यूज ऑफ इंटीग्रेशन यही है। और फिजिक्स में हम बेहतर समझेंगे डिटेल में जब हम इसका पर्पस यूज करेंगे। ठीक है, मेनली इंटीग्रेशन का आप समझ गए। अभी इससे पहले हमने आपको डिफरेंशिएशन बताया, अभी मैंने इंटीग्रेशन बताया, एक एग्जाम्पल भी लिया। ठीक है, और एग्जाम्पल हम लेंगे फिजिक्स का जब आगे पढ़ेंगे, काइनेमेटिक्स या और भी चैप्टर पढ़ेंगे तो आपको हम मेरा पर्पस था सिर्फ डिफरेंशिएशन इंटीग्रेशन को का यूज किया है कि उसको यूज करते कैसे हैं और कहाँ उसका रियल वर्ल्ड में पर्पस है, वो मैंने आपको समझा दिया। हमको लगता है आप लोग तो इतना हम समझ गए होंगे। विशेष आप लोग कुछ टेक्स्ट बुक पढ़ के समझ सकते हैं। ठीक है, आगे हम फिर अब काइनेमेटिक्स में जाएंगे, उसमें फिर यूज करेंगे मैथमेटिक्स टूल्स का, तो आप लोग अच्छे से समझेंगे। ठीक है, थैंक यू।